हेलो दोस्तों। नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों देखो, जैसे राजपाल सिंह जो हैं, इनके ऊपर हम लोग आज एक किताब लेके आए हैं जो राजपाल सिंह हैं। इन्हीं की जो किताब है, इनके कुछ टॉपिक्स थे। उन टॉपिक्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आप देख सकते हैं, जैसे कनिष्ठ सहायक यानी कि जूनियर असिस्टेंट पुनर्परीक्षा 2019। ठीक है, इसमें क्या है, तो इसमें भाई हमारे जो वाक्य से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग करेंगे, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के होंगे। कोशिश ये रहेगी कि ये क्वेश्चंस आपको समझाते हुए करें, जिससे आप लोगों को कोई भी समस्या ना आए। जहाँ पे कोई क्वेश्चन आए तो उसको एक्सप्लेन कर पाएँ अच्छे से। चलो, अब पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, वाक्य वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें। तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि जो वाक्य होते हैं वो कितने भेद होते हैं वाक्य के। तो वाक्य के दो भेद होते हैं, जो कि रचना के आधार पर होता है और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर सिर्फ तीन होते हैं, साधारण या सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, जिसको मिश्रित वाक्य भी कहते हैं। और अर्थ के आधार पर 8 वाक्य होते हैं, 8 तरीके के वाक्य होते हैं। कौन कौन से? विधि या विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, जिसको हम लोग जो है संदेह सूचक वाक्य भी कहते हैं, और इच्छावाचक और संकेतवाचक। तो ये होते हैं। उन्हीं में से जो 3 पोर्शन थे, 3 पार्ट थे, ठीक है, उन्हीं में एक है सरल वाक्य। सरल वाक्य में होता क्या है, इन्होंने ये पूछा है। तो सरल वाक्य का मतलब होता है जहां पर एक ही उद्देश्य यानी कि कर्ता, एक ही कर्ता हो, और एक ही विधेय यानी कि एक ही क्रिया होती है, उसी को हम लोग साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। तो वही ढूंढना है, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, उसी को हम लोग जो है सरल वाक्य कह देंगे। निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या होता है? ठीक, अब देखो यहाँ पे मेन चीज जो है, हम लोगों को पदबंध की बात चल रही है। संज्ञा पदबंध, जब एक से अधिक पद मिल जाएं, ठीक है, और वाक्य में संज्ञा का कार्य करें, तो वो संज्ञा पदबंध। पदबंध का मतलब होता है जहाँ पे पद और बंद मतलब कई शब्द मिलके वहां पे एक काम कर रहे हैं, वो सब पदबंध। जैसे घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए। ठीक है, तो अब इसमें घर जो है संज्ञा है, और उसके साथ क्या है जुड़ा, घर के, उसका आंगन भी है, तो घर के आंगन में क्या लगा है? पेड़। तो यहां तक सूख गए, फिर क्रिया आ जाएगी। तो यहां तक घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए, तो ये क्या हो जाएगा? ये संज्ञा पदबंध हो जाएगा। ऐसे ही पदबंध भी होते हैं। पदबंध में संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। ये 5 प्रकार होते हैं इसके। ठीक है, देखो यूपीपीसीएल असिस्टेंट परीक्षा 3 2018 में पूछा गया। निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है? अब फिर वही चीज है, जहां पे संज्ञा जो है मतलब कई शब्द मिलके संज्ञा का काम करें, तब वहां पे संज्ञा पदबंध हो जाता है। ठीक है, तो देखो, सभी प्रश्नों में उत्तर देने वाले बच्चों को पुरस्कार दिया जाएगा। तो क्या दिया है? सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों को पुरस्कार दिया जाए, पुरस्कार मिलेगा। तो जो पुरस्कार मिलेगा, ये तो आगे का पार्ट हो गया। बचा क्या? सभी प्रश्नों में उत्तर देने वाले बच्चों को। तो बच्चों तक जो है आपका ये हो जाएगा संज्ञा पदबंध। ठीक, 4 नंबर, निम्नलिखित में से रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति शक्ति, रहने वाला शक्ति एक मेधावी छात्र है। ठीक, ये मेधावी छात्र ये विशेषण हो गया। ठीक, ये विशेषण का पदबंध हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे उससे पहले की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? पड़ोस में रहने वाला शक्ति, तो ये संज्ञा पदबंध हो जाएगा। ये देख रहे हैं, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कोशिश मेरी यही है, और उम्मीद कर रहे हैं कि ये पोर्शन से आपको हर हालत में 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं वो आ जाएं और फंस जाएं आपको। चलिए, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? हाँ, यहाँ कोई जो मेरा सामना कर सके है, यहाँ कोई जो मेरा सामना कर सके। तो अब देखो, इसमें क्या किसी का नाम लिया है? नहीं, नाम की जगह पे उसने किसी चीज को इस्तेमाल किया है, कुछ शब्द इस्तेमाल किए हैं। तो जब हम लोग किसी भी संज्ञा की जगह पे किन चीजों को इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। है यहाँ कोई मतलब कोई ऐसा है, कैसा? जो मेरा सामना कर सके, यानी कि कोई बलशाली, शक्तिशाली, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से वाक्य में सर्वनाम पदबंध क्या है? सर्वनाम पदबंध संज्ञा के स्थान पे जो प्रयोग किए जाएंगे। परेशानी में उलझा हुआ, मैं कुछ नहीं कर पाया। अब देखो यहाँ पे 6 में जो है भाई संज्ञा की जगह पे ही तो ये इस्तेमाल हुआ है। भाई मैं तक जाएगा ना,
परेशानी में उलझा हुआ मैं, ये सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। फिर 7 नंबर, सामान्यतः कर्ता क्रिया आदि के सार्थक शब्द समूह को क्या कहते हैं? कर्ता क्रिया आदि के सार्थक, अगर कर्ता है, क्रिया है और उसमें एक सार्थक समूह बना दिया तो वो क्या बन जाता है? वाक्य, क्योंकि शब्दों का एक सार्थक समूह वाक्य बनाता है। ठीक है, चलिए 8 नंबर, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? गीत गाती हुई स्त्रियां पानी भरने जा रही हैं। अब देखो, गीत गाना कौन गा रहा है? स्त्रियां। तो गीत गाना जो है उनका एक कह सकते हैं काम है, उनकी विशेषता है जो भी। तो भरने, स्त्रियां पानी भरने जा रही हैं, कौन? गीत गाते हुए। तो ये उनका विशेषण, ये उनका विशेषता बता रहा है। क्या? पानी भरने वाली स्त्रियां गाना गाती हुई जा रही हैं। तो ये कौन सा पदबंध हो जाएगा? ये विशेषण पदबंध हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में विशेषण पदबंध क्या है? तो 7 बजे आने वाली गाड़ी आज कितने बजे आएगी? तो 1 बजे आएगी। ठीक है, विशेषण पदबंध, विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन्हीं को विशेषण कहते हैं। तो वो कितने बजे आएगी? तो वो 7 बजे आएगी। 7 बजे आने वाली गाड़ी। ठीक, तो 7 बजे आने वाली, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका ये विशेषण पदबंध बन जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में विशेषण पदबंध क्या है? रोज कसरत करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। तो फिर वही चीज है कि जो रोज कसरत करते हैं वो स्वस्थ रहते हैं। तो रोज कसरत करने वाले जो हैं, ठीक, वो विशेषण हो जाएंगे, सॉरी विशेषण पदबंध हो जाएंगे। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया पदबंध क्या है? क्रिया यानी कि जो काम करता है। क्रिया पदबंध क्या होता है? आपको बता देते हैं। कहाँ गया भाई? हाँ, ये क्रिया पदबंध। देखो, जब एक से अधिक पद मिलकर क्रिया का कार्य करने लग जाएं या क्रिया के रूप में कार्य करते हैं तो उसी को हम लोग क्रिया पदबंध कहते हैं। तो देखो, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। कौन भाई आकाश में उड़ रहा है? तो पक्षी उड़ रहे हैं। तो उड़ना जो है वो क्या होती है? क्रिया होती है, लेकिन उड़ रहे हैं वो पूरी पूरी संज्ञा क्रिया पदबंध हो जाएगा। ठीक, चलो, क्योंकि उड़ रहे हैं वो तो तीनों मिलके ही उसका काम कर रहे हैं ना। 12 नंबर, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया पदबंध क्या है? फिर आसना सिलाई का काम करती है। वो क्या करती है? काम करना है, तो काम करती है। ये क्या हो जाएगा? ये आपका बन जाएगा क्रिया पदबंध। क्या बन जाएगा? क्रिया पदबंध। ठीक, ये पदबंध जब आएंगे तो आपसे गलतियां नहीं होंगी, ये मैं बता रहा हूं। चलिए फिर देखिए, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? असहाय की बात आजकल नहीं सुनी जाती। तो सुनना क्या होती है? क्रिया होती है, और सुनना जाती है तो इसका मतलब ये क्रिया पदबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रिया पदबंध हो जाएगा। चलो 14 नंबर, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? माँ बच्चे को खाना खिला रही। खिलाना क्या है? क्रिया, और उसके नीचे भाग में लाइन खिंची हुई है तो इसका मतलब वो क्रिया पदबंध हो जाएगा। तुम कहाँ जा रहे हो? इस वाक्य का जो है प्रकार स्पष्ट करना है। तो ये कहाँ, तो ये कहाँ शब्द क्या होता है? ये है प्रश्नवाचक, तो प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक, ये तो खैर सरल होते हैं, लेकिन फंसते आप लोग पदबंध में हैं। सबसे ज़्यादा पदबंध मिश्र और जो वाक्य वाले जो पोर्शन आता है उसमें फंसते हैं। जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं? अब अवयव कौन से होते हैं? किंतु, परंतु, लेकिन, ये शब्द जो होते हैं ये अवयव होते हैं। इनके द्वारा जब कोई भी चीज़ों को हम लोग जोड़ा जाता है तो वो क्या बन जाता है? वो संयुक्त वाक्य बन जाता है, जब दो वाक्यों को जोड़ दिया जाता है। चलिए 17 नंबर, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? 10:05 एक गाड़ी पर गाड़ी छूटेगी। 10:05 पर गाड़ी छूटेगी। तो 10 बजना, ठीक, और गाड़ी छूटेगी 10 बजकर। तो ये क्या है? ये एक तो क्रिया है, क्रिया की विशेषता बता रहा है कि इतने बजकर ये काम होगा। तो ये क्रिया का क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। देखो, किसी भी वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करने वाले पदबंध जो है वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध क्या है? इस मकान की छत पर, क्रिया विशेषण बताना है ना। हाँ, इस मकान की छत के ऊपर से पूरा गांव दिखता है। अब देखो, सिंपल सी बात है, कहां से पूरा गांव दिखेगा? तो उसकी छत से। तो इस मकान की छत के ऊपर, तो बिल्कुल क्रिया विशेषण हो जाएगा। 19 नंबर, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? मेरे गांव के चारों ओर जंगल ही जंगल है। क्या है? मेरे गांव के चारों ओर जंगल ही जंगल है। तो मेरे गांव के, किसके? तो मेरे गांव के। तो मेरे गांव में, तो यहाँ पे जो है चारों ओर, तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। 20 नंबर, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध क्या है? अब फिर भाई, उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है। तो मेरा गांव कहाँ है? उस पहाड़ी के पीछे। तो उस पहाड़ी के पीछे वाला जो हिस्सा है वो क्या हो जाएगा? वो क्रिया विशेषण जो है
पदबंध बन जाएगा। 21 नंबर, उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है? जो उद्देश्य होता है यानी कि सब्जेक्ट जो होता है जिसको उद्देश्य कहते हैं, कर्ता के साथ और क्या क्या होता है? तो कर्ता होता है, विधेय होता है, ये लिखा हुआ है। कर्ता है, विस्तार है, विधेय है, पूरक है, कर्ता है या पूरक। तो कर्ता होता है और विस्तार होता है। चलिए 22 नंबर, मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था? वाक्य का भेद बताना है। अब कहाँ, कब और कहाँ, ये किस तरीके के वाक्य हैं? ये है हमारे प्रश्नवाचक। क्या इसमें प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में पूछा है? ऑप्शन में नहीं। अब आपको पूछा गया है कि ये क्या होगा, मिश्र वाक्य होगा, सरल वाक्य होगा, आश्रित वाक्य होगा या संयुक्त वाक्य होगा। तो आप यहाँ पे एक चीज ये देख सकते हैं कि ये और शब्द से जुड़ा है, ये अवयव नहीं है। तो मुझे बताओ, जब दो वाक्य जो है जोड़े जाते हैं, ठीक, तो उनको मिश्र वाक्य कहलाएगा। तो मिश्र वाक्य की मैं एग्जैक्टली डिफिनेशन आपको बताता हूं कि क्या होती है। जो मिश्रित या मिश्र वाक्य होता है, जब जो ऐसे जो वाक्य होते हैं जिनकी रचना जो है एक से अधिक उपवाक्यों से की गई हो और मुख्य वाक्य या प्रधान उपवाक्य हो, अन्य मिश्रित उपवाक्य हो। एक जो होगा उसमें एक मुख्य वाक्य या उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य कह सकते हैं, और बाकी उसके ऊपर आश्रित होंगे। ठीक है। मिश्र वाक्य का जो मुख्य होता है वो प्रधान वाक्य एक ही रहता है, लेकिन आश्रित उपवाक्य एक से अधिक भी हो सकते हैं। जो आश्रित उपवाक्य मुख्य या प्रधान उपवाक्य पर ही क्या होगा, डिपेंडेंट यानी कि आश्रित होगा। चलो तो यहां पे देखते हैं क्या हो जाएगा। मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहां हुआ था। तो ये मिश्र वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। फिर मिश्र वाक्य, सूरज उगने पर कुहासा फट गया, उसके पास जो कुछ था वो खो गया, उसके पास उसका सब कुछ खो गया, उसने अपना सब लुटा दिया। तो उसके पास जो था, फिर कॉमा, वह खो गया। वो किस खो गया, वो क्या था जो उसके पास था। तो यहाँ पे ये मिश्र वाक्य, इसमें जो खोया हुआ है वो उसका क्या है, जो कुछ था वो सब खो गया। तो यहाँ पे जो कुछ वाला जो वाक्य है वो उसका मुख्य वाक्य बन जाएगा। 24 नंबर, एक ही विधेयक हो जिसमें, तो जब एक ही विधेयक होगा तो वो क्या बन जाता है, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य या कर्म पूरक वाक्य। तो एक ही विधेय, एक ही क्रिया, तब क्या होता है, सरल वाक्य। 25 नंबर, जिस वाक्य में इसलिए, और, क्योंकि, लेकिन, परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जोड़े। अब समुच्चय बोधक हैं, समुच्चय का क्या काम होता है, दो चीजों को जोड़ना। हमने क्या बताया था, लेकिन, किंतु, परंतु जब आते हैं तो संयुक्त वाक्य बन जाता है। फिर 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है। यह पुस्तक राम की थी, विद्वान सब जगह पूजा जाता है, जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए, अच्छा लड़का माता। तो देखो हम लोग बाहर कब जाएंगे, जब सवेरा होगा। तो यानी कि हम लोगों का बाहर जाना किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो सवेरा होने के ऊपर। तो इसलिए सवेरा वाला जो काम है वो मुख्य वाक्य बन जाएगा, और दूसरा उपवाक्य, मुख्य उपवाक्य और दूसरा एक उपवाक्य। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का कौन सा उदाहरण होगा। उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया। अच्छा, रण में सेनापति को वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया। मेरा मित्र आया और हम दोनों सैर करने चल पड़े। उसने मान लिया कि दोष उसका है। अब दोष किसका है, ये कौन मान रहा है, तो उसका जो है मान लिया उसने, तो यहाँ पे दोष उसका है। तो ये जो है मिश्र वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। अब ये देख रहे हो वीडियो 2018 में पूछा गया। चलिए 28 नंबर देखेंगे, बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का जो है प्रकार बताना है। निषेधात्मक है, आज्ञावाचक है, विधानवाच्य है या प्रश्नवाच्य। अब बच्चे खेल रहे हैं तो बच्चों का क्या काम है, खेलना, तो ये विधानवाच्य। देखो मैं आपको बताता हूं कि जो परिभाषाएं हैं क्या क्या होती हैं। जैसे देखो पहले आता है विधि या विधानवाचक। तो ऐसा वाक्य जिसे किसी भी प्रकार की जानकारी या सूचना मिलती है उसको हम लोग विधान या विधिवाच्य कहते हैं। निषेधवाचक, जब किसी प्रकार के कार्य के ना होने का प्रकट हो या मना किया जाए तो वहां निषेधवाचक। आज्ञावाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है वो आज्ञावाचक। ठीक। और प्रश्नवाचक, जहां पर किसी प्रकार के कार्य का पूछना या जो है आपको प्रश्नवाचक शब्द आ जाए वो प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक, प्रश्न किया जाए आपसे। विस्मयवाचक, जब वाक्य किसी पर जिसके द्वारा जिस प्रकार, मतलब आप ऐसे सीधे समझिए, इन चीज़ों को छोड़िए। जब हमने विस्मयवाचक में जब सुख दुख आ जाए, आश्चर्य आ जाए या किसी चीज़ की अनुभूति हो, उसे विस्मयवाचक कहते हैं। संदेहवाचक, जहाँ पे हमें संदेह प्रकट होता है, संदेहवाचक। इच्छावाचक, जिसमें हम इच्छा, आशीर्वाद या शुभकामना का बोध कराते हैं, वहाँ इच्छावाचक हो जाता है। सर्वत्र बाध्यता और विवशता ही दिखाई देती है। वाक्य का भेद बताना है। सर्वत्र बाध्यता और विवशता ही दिखाई देती है, तो क्या हो जाएगा। अब लेकिन, किंतु, परंतु और शब्द जुड़ा है तो यहाँ पे संयुक्त वाक्य। अच्छा, अभी और भी हैं। बादल घिर आए और बारिश होने लगी। तो बारिश किसकी वजह से हुई, जब बादल घिर आए। तो आप खुद समझिए बारिश होना जो है किसके ऊपर डिपेंडेंट है,
अच्छा, और शब्द लगा है तो नहीं, यहाँ पे जब और के द्वारा है तब यहाँ पे संयुक्त वाक्य हो जाएगा। नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद बताना है। नीली कमीज वाले छात्र को, अब देखो नीली कमीज वाला छात्र यानी कि ये विशेषण पदबंध हो गया, क्योंकि नीली कमीज होना विशेषण पदबंध है। को यह कलम दे दो, तो यहाँ पे अगर हम लोग वाक्य करेंगे सही सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, तो इसमें आप एक चीज ये देखिए, क्या कहीं पे भी आपको कोई दूसरा सब्जेक्ट दिख रहा, कोई दूसरा विधेय, कोई दूसरी क्रिया दिख रही? नहीं, तो एक ही तो है, तो यहाँ पे सरल वाक्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन करना है। मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूँ, उसने खाना खाया और सो गया का क्या बताना है? संयुक्त वाक्य बताना है। अच्छा, परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो, आप बताएं कि किस आपकी समस्या क्या है? तो उसने खाना खाया और सो गया, तो उसके दो काम हो गए, खाना खाना और सोना, तो यहाँ पे ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य बताना है। एक उपवाक्य होना चाहिए, मुख्य उपवाक्य, और एक उसके ऊपर आश्रित। उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, तो वर्षा क्या उसके जाने के ऊपर डिपेंडेंट थी? ऐसा आप कह सकते हैं? नहीं, ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। हाँ, ये चीज जरूर एक बार बन सकती है कि वर्षा हुई, मतलब उसके जैसे ही निकला तो वर्षा, निकलना, उसके निकलने के कारण वर्षा हुई ये नहीं कह सकते, लेकिन निकला उसके तुरंत बाद वर्षा होने लगी, तो यहाँ पे ये मिश्र वाक्य बन जाएगा। 34 नंबर, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन करना है। सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ, राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया, प्रातःकाल होते ही चिड़िया चहचहाने लगी, वो जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। तो अब आप इसमें आप आसानी से देख सकते हैं कि वो सफल तभी होगा जब वो परिश्रम करेगा, तो यहाँ पे एक जो सफल होना है वो परिश्रम के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताना है, तो उसके आना किसके ऊपर जुड़ा हुआ है? उसका जो हम अवश्य आते, ये आना किसके ऊपर जुड़ा हुआ है? उनके बुलाने के ऊपर। अगर बुलाया जाएगा तो मिश्र वाक्य, अच्छा मिश्र वाक्य वाला नहीं है, चलो कोई नहीं। अब अच्छा, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक और संकेत, तो ये संकेत दिया जा रहा है कि अगर आप हमें बुलाते तो हम तुरंत आ जाते। आप देख रहे होंगे सारे के सारे आपको पेपर्स में आए हुए ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आचार्यों ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताना है। अब देखो, संयुक्त, मिश्र, उपवाक्य और सरल वाक्य। आचार्यों ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है, तो परम धर्म क्या है? वो अहिंसा, तो परम धर्म होना किसके ऊपर डिपेंडेंट है? तो अहिंसा के ऊपर, तो ये मिश्र वाक्य। उपवाक्य पहचानिए, वह आदमी जो कल आया था आज भी आया, तो संज्ञा उपवाक्य, क्रिया उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। अच्छा, तो देखो यहाँ पे एक चीज आपको ये समझ में आएगी कि वो आदमी जो कल आया था आज भी आया, तो जो कल आया था वही आज आया है, तो इसका मतलब ये विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य नहीं है। अच्छा, करो या मरो, वह आया और पानी पीकर चला गया, उसने परिश्रम किया परंतु सफल ना हो सका, वह आकर पानी पीकर चला गया। अच्छा, तो देखो यहाँ पे संयुक्त वाक्य की बात कर रहा है, वह आकर पानी पीकर चला गया, तो यहाँ पे ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से हो सकता है? तो मैंने आपको बताया था कि वाक्यों का वर्गीकरण सिर्फ 2 प्रकार से हो सकता है। कौन कौन से प्रकार थे उनके? तो वाक्यों का जो वर्गीकरण के जो प्रकार थे वो 2 थे। एक तो उनके रचना के आधार पे था, और एक था अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पे 3 थे, अर्थ के आधार पे 8 प्रकार होते हैं। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य नहीं है? मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है, एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले, या वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा, वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। अच्छा, मिश्र वाक्य की बात है तो मिश्र वाक्य के लिए हम लोगों को क्या देखना पड़ेगा कि एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए। तो वह परिश्रमी ही नहीं वह ईमानदार भी है, तो ईमानदार है और परिश्रमी भी है यहाँ पे, मतलब ऐसा नहीं कि वो ईमानदार ही है, वो परिश्रमी भी है, तो यहाँ पे इसलिए ये मिश्र वाक्य बन जाएगा। चलिए, तो जो आज की जो हमारी क्लास थी ये 40 क्वेश्चन की ही थी। अभी आगे के 40 क्वेश्चन इसके और कुछ बचे हुए हैं, तो वो मैं आपको अगले पार्ट में कंप्लीट करा दूंगा। एक बार में 80 क्वेश्चन इसलिए नहीं कराता क्योंकि वीडियो जो है 40-45 मिनट की हो जाती है, फिर आप लोग देखते नहीं हो पूरा वीडियो। ऐसे आप पूरा वीडियो देखोगे तो एक बार को थोड़ा बहुत तो दिमाग में घुसेगा ही। चलिए, तो आज की जो क्लास है दोस्तों वो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।